तो ये जो सारी व्यवस्थाएं बैकएंड पे हो रही है ना, ये मिस्टर ऐश सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए और जो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है उनके लिए, मतलब मिस्टर ऐश इज वर्किंग फॉर अस, ही इज नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए, वो कितनी आसानी से सुविधा से एक ऐसा सिस्टम एक बार तैयार कर देंगे जिसपे सभी सरकारों की इजाजत होगी। इंडिया का हमारा रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में उसका प्रोविजन होगा, फाइनेंशियल कोड होगा, आसानी से हमारे पास वो पैसा आने वाला है। और वो एक बार थोड़ी आना है। आपको क्या लगता है ऑन पैसिव से आपको सिर्फ ये जो विड्रॉल्स आपके आए मिल गया आपका काम खत्म हो गया, या ये जो कमीशन आपको पैकेजेस पे आएंगी, जब पैकेजेस बाई होंगे तभी आपको जो मिलेगा, उतने में काम खत्म हो गया? यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस से आपको इनकम आने वाली है। और वो मल्टीपल सोर्सेज जो, जितना सा मेरा ज्ञान है, जितना सा मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी या विद्वान मैं नहीं हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा शिक्षा मैंने हासिल की है यहाँ पर बैठकर, और एज ए सेवक, ऑन पैसिव के सेवक की तरह हम मैं आप सभी के साथ वो शिक्षा जो मैंने ग्रहण की है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट जितने भी हम यहाँ पर चाहे हम पैनल पे बैठते हैं या आप सभी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम थोड़ा सा शिक्षित होने यहाँ पर आए हैं। शिक्षा की थोड़ी सी कमी है एजुकेशन पे। कोई भी आप देखेंगे, चाहे आप लीडरशिप की बात ले लो, कोई भी ले लो, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको वो शिक्षा पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। अगर हमारे फाउंडर शिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा कि किस किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही है और किस किस तरह की व्यवस्थाओं से, किस किस तरह के चैलेंजेस से मिस्टर ऐश बैकएंड पे फाइट कर रहे हैं, तो आपका विजन मिशन ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। भाई हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। अच्छा, फिर हम बेसिकली लड़ने ही तो नहीं आए हैं ना यहाँ पर, हम तो सॉल्यूशन लेने आए हैं यहाँ पर, कि दुनिया को हम किस तरह से वो सॉल्यूशन दे पाए, और जो नहीं है वही करने हम आए हैं। अगर होता वो सब कुछ तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आज की व्यवस्था ऐसी होती कि सबको हम आसानी से, जो हमारे पास यहाँ पे वेल्थ है, बड़े बड़े लोगों के पास जो पैसा है, उसको आसानी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता, हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये सिस्टम एग्जिस्ट करता नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। और जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो आपको मालूम होगा, आप भारतवर्ष की बात ले लीजिए, आप कहीं की भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आप कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे तो आपकी टांग खींची जाएगी। और वही टांग खिंचाई का काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मिस्टर ऐश तो कभी आकर ये बोलते ही नहीं कि भी फलाना मेरे को तंग कर रहा है, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है। वो तो सीधा ये कहते हैं कि भैया आप इत्मीनान से जो आपको चीजें यूटिलाइज करने के लिए मिली है उनको यूटिलाइज कीजिए, और जो यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिल रहा है ना उसको सीखिए, ठीक है। ये सीखने सिखाने का दौर है, और ये दौर दोबारा से आप लौट कर आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है, ठीक है। फेसबुक कभी नहीं आती है आपको सिखाने के लिए, या फेसबुक के कोई वेबिनार सेमिनार होते हुए आपने नहीं देखे होंगे कि फेसबुक को किस तरह से यूटिलाइज करना है। उसके अंदर बहुत सारी फीचर्स है, भरा पड़ा है फेसबुक। आप सेटिंग में चले जाओ, फेसबुक की सेटिंग में, उसके अंदर देखना कितनी सारी चीजें वहां पे मौजूद है, ठीक है। और अगर आप बिजनेस करना चाहो तो फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वो कभी आपको अपने से आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, मैं आपको डोमेन नेम दूंगा, ठीक है, मेरे पास डोमेन रजिस्ट्रार की अथॉरिटी है, आईकैन ने मुझे ऑथराइज किया है कि मैं आपको ऑफिशियल दुकान खोलकर दे सकता हूँ इंटरनेट पे। मैं आपको दुकान खोलकर दूंगा इंटरनेट पे। उस दुकान पे मैं जानता हूँ आपके पास सामान कर, मतलब आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, बेचने के लिए मैं अपना सामान भी डालूंगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कस्टमर भी ला के दूंगा, आपके हिसाब किताब की भी देखभाल करूंगा, और आपको एक निश्चित सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके दूंगा। अब वो दुकान जब आपकी खुल चुकी है इंटरनेट पे, तो वहां से जो कुछ भी आप कमाने वाले वो आपका है। जो कोई भी ट्रैफिक आप वहां पे अपनी तरफ से लेके आ पा रहे हो, कंपनी की तरफ से आ रहा है, ठीक है, वो सब आपका है। इंटरनेट के में दुकान खोलना और दुकान में ग्राहक आना, बस इतने से ही सब कुछ हो जाता है। सेल अगर नहीं भी जनरेट होती है तब भी आप प्रॉफिट में होते हैं। इस तरह की दुकानदारी है इंटरनेट की, और ये दूसरे लोगों को समझने नहीं देना चाहते, जितने भी बड़े पागल बिल्ले बैठे हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह से बेनिफिटेड हो, नहीं आपको वो बेनिफिटेड करना चाहते। जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप किए हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद जिसने भी जो कुछ डेवलप कर लिया, वो उसने अपना स्वामित्व वहां पे स्थापित कर लिया और उसको फिर अपने मुंह मांगे दामों में बेच रहा है। आज की डेट में जो हमें ओकनेक्ट का पैकेज मिला है ना, ये ओकनेक्ट मिस्टर ऐश ने डिस्कस किया था, आपने सुना भी होगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि दिस इज $5,000 वर्थ बेबी। अभी इसी सिचुएशन में बिना कोई एडिशनल फीचर, एआई एलिमेंट वगैरह कुछ भी ऐड किए बिना भी अगर हम इसको मार्केट में डालते हैं, तब भी मिस्टर ऐश पर सब्सक्रिप्शन $5,000, 10,000 अटेंडीज का ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे वो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो इस धरातल पे एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो है ही नहीं, इस धरती पे, इस प्लेनेट पे है ही नहीं, उसको बनाया जा रहा है। और जब तक वो बन नहीं जाता तब तक हमें
अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए कुछ दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो उन व्यवस्थाओं को करने में भी मिस्टर ऐश ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पहले जब हमारा प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ, वहाँ पे बड़े 2 बड़े नाम हैं, प्रतिष्ठित नाम है। नाम हम यहाँ लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं बनता है किसी को हार्म करने का। बट उन 2 बड़े मतलब बिजनेस पार्टनर्स ने, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने पेमेंट होल्ड करके रख ली। चलो, उनको फिर जो सबक सिखाना है, क्योंकि हम तो लीगल तरीके से कर रहे हैं और हमारे लीगल करार थे उनके साथ, तो जो हमें सबक सिखाना था हमने सिखा दिया और हम उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट फिर से किया गया। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने, देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन होना तो जरूरी है ना। अभी पैसा मैं भेज रहा हूँ अजीजुर भाई को, तो अजीजुर भाई को जाना चाहिए ना। एक आधार कार्ड लेकर मैं कैसे मान लूं? और आधार कार्ड भी अभी मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, मेरे पास डाटा ही नहीं है कि आधार कार्ड वेरीफाइड है भी कि नहीं है। अब आधार कार्ड में मैं अपनी फोटो चिपकाऊं, नीचे नाम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम चाहिए था। तो ये चीजें हमें कब महसूस हुई? ओकेवाईसी हम ठहर कर भी लेकर आ सकते थे, लेकिन हमने देखा कि हाँ भैया, सबसे बड़ा इशू तो ये आ रहा है, जिनके पास मतलब जो अथोराइज मर्चेंट है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, वो पैसा रोक के बैठ गए हैं। तो क्या पता ये जो कम्युनिटी बैठी है, इन लोगों में से कौन किसकी नीयत खराब है, कौन किसी का पैसा मार जाए। क्रिप्टो के थ्रू अगर पेमेंट दे, पता लगा क्रिप्टो में तो कोई केवाईसी भी नहीं होती है, क्रिप्टो के थ्रू किसी ने किसी का पैसा रख लिया, कैसे पता चलेगा? तो ये सब चीजें सिक्योर करने की जरूरत थी और इसीलिए फिर इन चीजों को क्या किया गया, हम अपनी पेस नहीं स्लो कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट जो बैकएंड पे हो रही है वो वैसे ही चल रही है जैसे चल रही थी, वो तो बल्कि मतलब कई गुना बढ़ चुकी है उसकी स्पीड। ठीक है, हाँ, बट हमारा फाइनेंशियल प्रोसेस जहां तक बात आती है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम महीने बाद कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, दो बाद कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे। हमें ऑलरेडी 6+ मंथ हो चुके हैं, ऐसा 6 महीने हमें यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। और इन 6 महीनों के अंदर हमने टेस्टिंग भी करी है, वॉलेट्स की टेस्टिंग भी करी है, बहुत सारे लोगों को विड्रॉल्स भी मिले हैं। ठीक है, और जो पेंडिंग पड़े हैं उसके आगे भी सक्सेस लिखकर आने वाला है। लेकिन जो व्यवस्था हम पीछे से अब इस बार करके आएंगे, उस व्यवस्था में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें फिर से अपने सिस्टम को रोकना पड़े। तो वो एंश्योर किया जा रहा है बैकएंड पे, और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अगले साल होगा, कब होगा, कैसे होगा। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि बस आज 360 में मिस्टर ऐश आएंगे और कल आपके वॉलेट में एप्पल होंगे और बस अप्रैल में आप होनोलुलु घूम रहे होंगे या कहीं भी घूम रहे होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ रियल बिजनेस, और रियल बिजनेस की रियल परेशानियां होती हैं। और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैंने बिजनेस जिस टाइम स्टार्ट किया, बिजनेस के शुरू करते ही 2 साल तो जो कोरोना ने बिल्कुल हमारे डेड कर दिए। और उस वक्त जो स्टॉक जो फैशन में आउट होने, क्योंकि मैं गारमेंट के बिजनेस में हूँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उन 2 सालों के बीच में फैशन बदल गया। अब जो फैशन बदल गया और जो मेरे पास चीजें पड़ी है, मैंने तो महंगी खरीदी है ना भाई, मैं उनको कौड़ी के दाम तो नहीं बेच सकता, या फिर मैं किसी को बाड़ी को बेच दूं, है ना? वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें तो मेरा सीधा सीधा 90 क्या 100% लॉस है। उससे बढ़िया तो मैं किसी को दे दूं, तो फ्री में दे दूं, तो वो उसको यूटिलाइज करे, कम से कम दुआ तो देगा। ठीक है, अब इसी तरह से बिजनेसेस में होता है। बिजनेसेस को रन करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बिजनेस की। ठीक है, यहाँ मुझसे मेरी एक दुकान जो छोटे से गांव में मैंने खोल रखी है, मैं उसको नहीं संभाल पा रहा हूँ, और यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल बिजनेस की। ठीक है, तो ये सोचना तो वो लोग बिल्कुल बंद कर दें कि मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं और मिस्टर ऐश कहाँ किस दिशा में हमें लेकर जा रहे हैं, वो पहले से जानते हैं या कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। ठीक है, सिर्फ आप सभी के बीच में अपनी इमेज बनाने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे मतलब यूट्यूब के व्यूज लेने के लिए, या अपनी फैन फॉलोइंग क्रिएट करने के लिए लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, आप जुड़े तभी रहेंगे जब मैं आपके मन की बात करूंगा। अभी मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास हो सकता है स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन जो लोग शिक्षित होंगे वो मजबूत हो गए ना। अब ये 142+ 140+ हमारे साथ जो अभी यहाँ पे जुड़े हैं, इनका तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा ना। कोई भी फाउंडिंग मेंबर आके अब ये नहीं कह सकता है कि मुझे सब कुछ पता है। किसी को कुछ नहीं मालूम है, पहली चीज अपने संशय दिमाग में बिठा लीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिस्टर ऐश मुफारा के सिवा किसी को कुछ नहीं मालूम है। वो चाहे अपने आप को बड़ा लीडर कहता हो, छोटा कहता हो, इधर कहता हो, उधर कहता हो, ऐसा कहता हो मैं 24 घंटे अन्ना की तरह चौकन्ना हूं, कुछ भी कहता हो, यहाँ पर किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन में क्या होता है? तुक्का लगाया, लग गया तो बल्ले बल्ले। देखिए, मैंने आपसे कहा था ऐसा ही होगा, मिस्टर ऐश वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ। इन सब चीजों से आपने बचना है। ठीक है, बचना कैसे है? क्योंकि ये आपके अंदर संशय की स्थिति पैदा करते हैं। ये जिस तरीके से ऑन पैसिव चल रहा है, उस तरीके से आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी। आप प्रोसेस ही नहीं समझ पाएंगे, आप हमारे रास्ते में आने वाली परेशानियां, दिक्कतों को समझ ही नहीं पाएंगे। और जब समझ ही नहीं पाएंगे, तो आपको कभी ये मालूम चलेगा ही नहीं कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली।
तो हम इन चीजों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत बार इस बारे में बात होती रहती है। हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिविटी की, और पॉजिटिव न्यूज ये है कि बहुत कुछ बैक एंड पे ऑलरेडी हो रहा है। उसकी झलकियां हम जो हमारे इंटरनेशनल वेबिनार्स होते रहते हैं या किसी ना किसी तरीके से मिलती रहती है। अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पे अटैच्ड हैं, कंटिन्यूसली बैक ऑफिस पे देख रहे हैं, सब जगह आप जुड़ते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में आपको वहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम